और जिस काम को आप करने की सोच रहे हो, उस काम को समय पे पूरा करने का प्रेशर भी होता है, ठीक है? आपकी बुद्धि भी इसके अंदर काम कर रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलके इस बुद्धि के अंदर जब एक साथ, एक समय पे फुल फ़ोर्स के साथ काम करेंगी, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है? एकदम शांत रहने की कोशिश करिए, उस सिचुएशन को फ़ौरन याद करिए, अपने मन के अंदर इस बात को आप रिपीट करो जब-जब आपका मूड खराब होता है, आपको 2 चीज़ों पे काबू रखना है। एक हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मेरे पास किसी लड़के का सवाल आया और इस व्यक्ति का ये कहना है कि सर मेरा मूड बहुत खराब होता है और जब मूड खराब होता है तो मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं और कभी-कभी इतना ज़्यादा मूड खराब होता है कि मेरे हाथों से कोई ना कोई मतलब कोई गलत काम हो जाता है, कोई कांड हो जाता है लाइफ के अंदर, तो मूड को कैसे शांत रखा जाए और मूड क्यों खराब होता है? ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मूड जब खराब होता है तो बहुत सारी चीज़ें बुद्धि में एक साथ काम करती हैं और फुल फ़ोर्स के साथ काम करती हैं, ठीक है? बुद्धि में वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये लोटा है, ये आपका मूड है, ये आपकी बुद्धि मान लो। अच्छा इस लोटे में, इस खाली लोटे में होता क्या है कि एक ही साथ बहुत सारे लॉजिक काम कर रहे होते हैं। एक ही साथ बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव विचार होते हैं और जिस काम को आप करने की सोच रहे हो, उस काम को समय पे पूरा करने का प्रेशर भी होता है, ठीक है? आपकी बुद्धि भी इसके अंदर काम कर रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलके इस बुद्धि के अंदर जब एक साथ, एक समय पे फुल फ़ोर्स के साथ काम करेंगी, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप सारी चीज़ों को जो मैंने अभी बताई हैं, एक साथ फुल फ़ोर्स के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, तो फिर दिक्कत 100% होगी या तो कोई ना कोई बड़ा कांड हो जाएगा। क्योंकि जहाँ आपको लॉजिक लगाना चाहिए, वहाँ आप लगाते हैं इमोशंस, जहाँ आपको फीलिंग्स लगानी चाहिए, वहाँ आप लगाते हो अपना तर्क और जहाँ पे आपको शांत रहना चाहिए, वहाँ पे आप आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता। तो भैया लाइफ़ में प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी और कांड भी होगा। और इसी स्थिति को कहते हैं मूड का खराब होना, ठीक है? तो होता क्या है कि मूड खराब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बिगड़ जाती हैं। अब आपको यहाँ पे ये करना चाहिए कम से कम 2 या 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपको मूड खराब होते वक़्त अपने मूड पे काबू होना चाहिए। पहली चीज़, मूड खराब होते समय या मूड खराब की स्थिति में आपको सबसे पहली चीज़ आपको अपने मन पे ही काबू रखना पड़ेगा, ठीक है? मन पे काबू करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन याद करिए जहाँ पे आप शांत रहे हों। मतलब जो आपको सिचुएशन ऐसी कोई भी जहाँ पे आपको शांत रहना पड़े या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का याद करने की कोशिश करो, जहाँ आपको खुद अपने आप पे काबू करना पड़ा हो। तो उस सिचुएशन को दोबारा रिपीट करिए और अपने मूड पे, खासकर अपनी ज़ुबान पे और अपने एक्शंस पे पूरी तरह कंट्रोल रखिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए एकदम, ठीक है? एकदम शांत रहने की कोशिश करिए, उस सिचुएशन को फ़ौरन याद करिए, अपने मन के अंदर इस बात को आप रिपीट करो जब-जब आपका मूड खराब होता है, आपको 2 चीज़ों पे काबू रखना है, एक आपकी ज़ुबान, ठीक है? और दूसरा अपने एक्शंस पे। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप शांति से एक साँस लेने की कोशिश कर सकते हो 2-3 बार, मतलब 4-5 आपने 4 मतलब साँस ले ली लंबी-लंबी, 5 बार ऐसा करा, ठीक है? या आपने काउंटडाउन स्टार्ट कर लिया 10 से लेके 1 तक। इससे हुआ क्या? आपका जो एक उस टाइम जो अर्ज होगी, जो क्रेविंग होगी ना जवाब देने की या किसी काम को करने की, कहीं न कहीं वो चीज़ रुक जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है मूड खराब की स्थिति में। और एक चीज़ और है कि मूड खराब जब होता है, तो सिर्फ़ आप बाहरी तौर पे नहीं मतलब परेशान होते, बाहरी तौर पे आप गलत नहीं करते, आप अपने शरीर के साथ भी बहुत गलत कर रहे होते हो। मूड खराब की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो हावी होती है ना दिमाग के ऊपर चीज़ें, वो लॉजिक नहीं होता और ना ही वो एक्सपीरियंस होता है। वो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो चीज़ें देती हैं, मूड खराब होने की स्थिति में वो होते हैं आपके इमोशंस और फीलिंग्स। क्योंकि इमोशंस और फीलिंग्स का डायरेक्ट जो असर होता है, डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है, वो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे भी होता है। आपके बीपी पे उसका असर होता है, ठीक है? आपके जो शरीर में जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं अलग-अलग तरीके से, उन पे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मूड खराब होने की स्थिति में आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगला पॉइंट ये है मूड खराब होते वक़्त आपको करना क्या है? जब आपका मूड खराब होता है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उस बात को मतलब कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि यार किसी बात का मुझे जवाब देना चाहिए। लेकिन उस बात की जो टोन है, उस बात का जो जो भी आप पॉइंट रखना चाहते हैं मूड खराब होने के दौरान, मेक श्योर कि आपकी बातों से, आपके शब्दों के चयन से, आपके टोन से ये ना पता लगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं या फ्रस्ट्रेशन के
आपको फ़िलहाल फ्रस्ट्रेशन अनुभव हो रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन आप फ़ील कर रहे हो, ये चीज़ें आपकी आपके आंसर में चीज़ें नहीं दिखाई देनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब मूड ख़राब होता है तो हम सबसे भारी मतलब सबसे ज़्यादा जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो बोल देते हैं। और इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा जैसे मान लो कि अगर आपने नाखून काटने के लिए आपने तलवार निकाल ली। नाखून काटने के लिए तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें मूड जब हमारा खराब होता है तो हम अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमें छोटी-सी बात, जिस बात को हम जाने दे सकते थे, जिस बात का जवाब हम खामोशी से दे सकते थे, उस बात को भी हमने रिएक्ट करके मतलब उसको चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करी या उस बात को भी हमने जवाब ऐसा दिया कि सारा का सारा काम बिगड़ गया या सारा का सारा मतलब सिचुएशन ही पूरी खराब हो गई। तो होता क्या है कि मूड खराब होने की वजह से आपके बहुत सारे काम इसलिए खराब होते होंगे कि आपको ना तो सिचुएशन समझ आती होगी और ना ही आपको अपना मूड समझ आता होगा। और वैसे भी मूड कह लो, चाहे आप मन कह लो, चाहे बुद्धि कह लो, एक व्यक्ति अगर जो अपनी बुद्धि पे काबू कर लेता है, समझ लो उसने संसार जीत लिया। भगवत गीता में साफ-साफ लिखा गया है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मान अपमानयो। एक व्यक्ति जिसने अपने मन को जीत लिया, समझ लो उसने संसार जीत लिया। ऐसा भगवत गीता में साफ-साफ लिखा गया है। तो आप नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जिनका डेली मूड खराब होता है। मूड खराब होते-होते इतनी आदत हो जाती है कि बुद्धि खराब हो जाती है और जब बुद्धि खराब होती है, तो ज़िंदगी खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए बार-बार कहता हूँ कि मन और बुद्धि सबसे ज़्यादा जीवन का इम्पोर्टेंट टास्क है, अगर आप करना चाहते हो। अगर मेरी सारी नॉलेज या जितनी भी वीडियो बनाता हूँ या जो भी मैं लाइफ़ के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ़ 2 ही चीज़ों पे अल्टीमेट फ़ोकस निकल के आता है, वो ये है कि इंसान को अपनी बुद्धि और अपने मन पे नियंत्रण कब होता है, कैसे होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे जितने भी ग्रंथ, चाहे आप बाइबल कह लो, चाहे ओल्ड बाइबल ले लो, न्यू बाइबल ले लो, चाहे आप बौद्ध धर्म के लिटरेचर ले लो, चाहे सनातन धर्म के अनुभव ले लो, जितने भी ऋषि-मुनियों ने अपने शेयर करे हैं, सबका कंक्लूजन एक ही है, मन और बुद्धि पे काबू करना, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ नहीं कहता कोई भी ग्रंथ। और कामयाबी पाने के लिए मैंने भी कहा ना कि जिस व्यक्ति ने अपने मन और बुद्धि पे काबू कर लिया, उस व्यक्ति ने संसार जीत लिया। तो ये सच बात है। जिस व्यक्ति ने मन और बुद्धि पे काबू कर लिया, उस व्यक्ति ने संसार जीत लिया। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।